हसन साहब वापस सियासत की तरफ आते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हर मंसूबे की कॉपी करती हैं। उनका हर मंसूबा टिकटॉक वीडियो की तरह चंद दिन ही चलता है। छिछोरों जैसा बयान है, हालांकि बैरिस्टर है, पढ़ लिख के बैरिस्टर बना हुआ ना, लेकिन कोई बैकग्राउंड होता है, कोई तरबियत होती है। छिछोरों जैसा बयान है। बंदा पूछे वो तू पहली बारी एटम बम बना रहे हैं, तेरे मंसूबा दे वो नकल कर रही। तूने जमीन से ऑयल निकाल के पहली दफा बनी ना इंसान को तू गिफ्ट कर रहा है। तू पहली गड्डी बना के चला रहे हो। कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई ऐसी चीज तुम कर रहे हो जो पहले कभी किसी ने ना की हो। क्या फजूल बात है। और दूसरी बात, इंसान और जानवर में जो चंद फर्क पाए जाते हैं उनमें से एक फर्क ये है कि आपको अच्छा काम करें, मैं उससे इंस्पिरेशन लूं। मरियम ने अगर किया है, मुझे नहीं पता, अगर किया है तो बहुत खूबसूरत बात है। इंस्पायर होना, अच्छी बात से इंस्पायर होना, अच्छी सोच का आईनादार है। ये अजीब कचरा ज़हनीयत है, हमारी नकल तू कर कीता की है तुसी सवाए बड़का दे। मैं अब यकीन करो, नथिंग अगेंस्ट गंडापुर और ये वो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे इस वक्त अगर KPK का कोई नाम ले तो मुझे सवाए एक सुल्तान राई और मुस्तफ़ा कुरैशी का क्लैश टाइप, मुझे तो और कुछ याद भी नहीं, समझ भी नहीं आता। मेरा ही कसूर होगा, लेकिन ये इल्ज़ाम छिछोरा है। अगर अच्छा चलो मैं कहता हूं अगर किया भी है तो ये तो खूबसूरती है जिंदगी की। ठीक, क्या आपको मैं कुछ अच्छा करते देखूं तो मुझे लगे यार मुझे भी करना चाहिए, तो उसमें क्या बुराई है भाई। या तुमने को पेटेंट करा लिया है कोई अच्छा काम, या तुमने कोई ऐसा कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई ओरिजिनल काम किया है जो दुनिया की इंतजामी या सियासी तारीख में कभी हुआ नहीं। छिछोरे। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि स्ट्रेटेजी के सिवा तमाम सरकारी इदारे फरोख्त होंगे। क्या कहेंगे स्टेटमेंट पर आप? वज़ीर आज़म के कहने का क्या कहना है, वो तो रोज़ ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और ये 40 साल से चिमटे हुए हैं और कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। यहाँ तक मुल्क आगे है, अब भी कह रहे हैं तो कहने दो। देखो बात सुनो, ये एक शैलो किस्म का एक स्टेटमेंट है। स्ट्रेटेजिक असासे जो हैं उनकी माँ होती है इकोनॉमी। क्या कहा मैंने? नेपोलियन बोनापार्ट मिलिट्री जीनियस था, द ग्रेट कॉन्करर ऑल्सो, और वो सिर्फ फौजी नहीं था, बहुत ब्रिलियंट आदमी था। उसका एक जुमला है, मैंने कहीं पढ़ा था कि आर्मीज क्रॉल ऑन द वैलीज, टांगों पे नहीं, फौजें पेट के बल पे चलती। इसका एक मतलब है। तो स्ट्रेटेजिक असास से भी अगर कर दो तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा वो तो तुम्हारे बस में नहीं होगा, लगे हाथों कोई अवाम का सौदा कर लो। एक ज़माने में, और बहुत पुराना नहीं है, एक ज़माने में ग़ुलामों की तिजारत बहुत मुनाफा बख्श कारोबार था, बल्कि मुनाफा बख्श तरीन कारोबार था जी। अमेरिका की बुनियादों में भी ग़ुलामों की खरीदो फरोख्त है। ग़ुलामों की मंडियाँ बड़ी मशहूर थी। देखो मुल्क तो अभी फ़िलहाल जिस तारीख में मैं बात कर रहा हूँ तो गिरवी पड़ा है। गिरवी ही नहीं पड़ा, जो कहते हैं जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी पता नहीं कितने लाख का मकरूज है। गिरवी और किसको कहते हैं। लेकिन मुझे इस स्टेटमेंट से खौफ आया है। मुझे बजाय इसके कि कोई ताकत मिलती, तवानाई मिलती, मैं रिलैक्स करता। मुझे अच्छा, हालांकि मेरा एक बहुत पुराना थीसिस है। आज से कई साल पहले मैंने कई बार एक जुमला बोला, ये वो लोग हैं जिनका बस चलता तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग गलत है जो बोलते और लिखते हैं,
इस्लामी जमहूरिया हाउसिंग सोसाइटी बना के इसके प्लॉट करके बेच देते हैं। और इनडायरेक्टली अगर तुम देखो, ये एग्रीकल्चर और फार्मिंग, एग्रीकल्चर में एक मनहूस मतरूक लफ्ज़ है, एग्री बिजनेस होता है या एग्री इंडस्ट्री है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी एग्रीकल्चर तो मेरी भी ज़ुबान पे वही चढ़ा हुआ है। प्लॉट बना के बेच देते। अच्छा चलो चलो, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, आप कर लो, करोगे, मेरे कहते करना है तुसी, अगर नीयतें ठीक हुई। वरना मैं एक और बात सोचता हूं कि इसके बाद भी अगर तो फिर बेचोगे क्या? सिर्फ एक बात का जवाब दे दें मुझे। इसको जहन में रखते हुए, इस तरह की बातों को जहन में रखते हुए स्ट्रेटजीज बनाओ। अखलाकियात और इक्तसादियात के अलावा तीसरा कोई असासा नहीं होता, याद रखना। मुसलमान 313 ग़ज़वा-ए बद्र 313 तेल निकल आया था, कुछ चांदी सोना निकला था, कमादनियात उबल पड़ी थी, क्या हुआ था? बेरहम और सफाक हुक्मरान नहीं थे, खूबसूरत लोग थे। 313 से उठ के उन्होंने कैसरो किसरा को लंबा लिटा लिया, ऑटोमन्स जैसी एम्पायर तक पहुंचे जो 3 कॉन्टिनेंट्स पे। चलो आगे चलते हैं हसन साहब। अखबारी खबर के मुताबिक पंजाब असेंबली में जिम खाना क्लब की 714 रुपए माहाना लीज के इंकशाफ पर स्पीकर और अरकान असेंबली शशद रह गए हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान ने सवाल किया कि वाकई लीज 714 रुपए है। जवाब में सईद अकबर नवानी का कहना था कि हम बेबस हैं, इजाफा नहीं करा सकेंगे। ये क्या मजाक है? ऐसा किस मुल्क में होता है? ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होता है? कोई है दुनिया में इस्लामी जमहूरिया की पख जिसके साथ लगी हो और वो मुसलमान मुल्क हो? कोई दूसरा है तो बताओ। जिस दिन ऐसा नाम रखेंगे उस दिन ये भी हो जाएगा वहाँ 10-20-30 साल के बाद। और मलिक अहमद खान जो है, मलिक अहमद खान खाई, ये बड़ा कुन्ना है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। इस कुन्ने को अच्छी तरह पता होगा। उसने वो जो है ना कि शशदर रह गए, वो शशदर रहने की परफॉर्मेंस दी होगी। ये कैसे हो सकता है कि पता ना हो? और ये कोई नई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। अच्छा, एक और बात बहुत दिलचस्प है जो नवानी ने कहा कि हम बेबस हैं, इजाफा नहीं कर सकते। और तुम कॉलोनी हो किसी की, अपने मुल्क में इतना बेबस है तो फिर कुछ और सोचो। देखो बात सुनो, ये मुल्क कुछ लोगों के पास मखसूस के पास यरगमाल है, और ये यरगमाल है पिछले 76 साल से। और बात सुनो, 714 रुपए में अच्छे ब्रांड का सिगरेट का पैकेट नहीं मिलता। और इस सफ़ेद हाथी का सिवाय इसके कि जिमखाना के मेंबरशिप मेरे घर में है, माई रियल यंगर सिस्टर इज़ अ मेंबर, मुझे जो कई इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि मैं चिढ़ता हूँ। बात सुनो, इस मुल्क में एक और, मुझे यहाँ से बात याद आई है, एक और लानत आम हो गई है। वो लानत क्या है? सोशलाइज करना, पब्लिक रिलेशनिंग, नेटवर्किंग, सारा दिन अच्छे खासे लोग सफरी सेल्समैनों की तरह, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई इधर, कोई इस क्लब में, कोई उस क्लब में, कोई इस होटल में, कोई उस अड्डे पे। तो जिमखाना बुनियादी तौर पे तो पब्लिक रिलेशनिंग का अड्डा है। एक उसमें पॉजिटिव पहलू मुझे आज तक नज़र आया है इस तरह के क्लब्स में। ठीक है, रिटायर्ड लोग जिनके पास करने को कुछ नहीं है, दे आर कंफर्टेबल, शाम उनकी ठीक गुजर जाती है, बच्चे अपने अपने रास्तों पे चले गए, बेगम फौत हो गई या वैसे टह गई, तो चलो कुछ समझ में आती है। लेकिन इतनी बड़ी गुंडागर्दी और बदमाशी, बहुत अच्छा, इस मुल्क में इस तरह की कोई बात, कोई खबर नहीं।